Hello everyone, how are you guys? Hope you're doing fine. I'm fine as well. So आज हम उथेन मॉल जा रहे थे. It's a very popular mall here in Dammam and I wanted to test my camera. Of course you know that I changed my phone just for the sake of content and stuff. तो मैंने सोचा why not. तो अभी एक छोटा सा intro देखें and then we'll get back to the video. जी मेरा एक ही गोल है तमाम के लिए कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर करूं. आई लव गोइंग टू मॉल्स एंड स्टफ़. ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे भी सुकून में रहें, आप भी सुकून में रहें. एंड ऑफ कोर्स मॉल्स आर वेरी वेरी सेफ ऑप्शन ऑफ इंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग. तो ये देखें उथेन बिल्कुल इस कान के साथ ही है मॉल और इसका जो डिज़ाइन या स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक शिप के जैसा है विच इज़ वेरी न्यू एज यू कैन सी. तो यहाँ पे वी जस्ट केम टू द मॉल और ये है इनकी एंट्रेंस. अच्छा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो हैं वो ये एलिवेटर्स हैं और इन एलिवेटर के थ्रू हमने जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. यू कैन सी द ब्यूटीफुल कलर्स एंड डेकोरेशन एंड द डिसेंसी ऑफ दिस प्लेस. मुझे डेकोरेशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. सो ये इनका एक हाइपर मार्केट है उथेन की और यहाँ पे हम लोगों ने करना था ग्रोसरी शॉपिंग बिकॉज़ आपको पता है ईद बहुत जल्दी आ रही है. और यहाँ मैं प्राइसेस वगैरह देख रही थी एंड देयर इज़ सो मच स्टफ़. मतलब पर्सनली मुझे इतनी बड़ी मार्केट में आके बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है. आई लिटरली गेट कन्फ्यूज. लिटरली सो मच वैरायटी फॉर एवरी सिंगल थिंग इंक्लूडिंग टी. यहाँ पे आई हैव नेवर सीन अ ग्रीन पेपर टू बी दिस बिग. आई डोंट नो इसको ये इतनी बड़ी क्यों है. और यहाँ पे रेड पेपर भी थी. तो वेजिटेबल्स के कलर आपको पता है सबको अट्रैक्ट करते हैं. ये हमने कुछ ज़्यादा ही सामान ले लिया था और मैं देख रही थी कोई चीज़ रह तो नहीं गई है. और ऑफ कोर्स नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट. यहाँ की हाइपर मार्केट की सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत सारी ऑफ़र्स मिल जाती हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ में मिल जाती हैं. और आई थिंक सऊदीया में जो ग्रोसरी शॉपिंग का मज़ा है ना वो मुझे पाकिस्तान में कभी फील नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें कुछ अफोर्डेबल हैं जहाँ तक मुझे लगता है. व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी हाइपर मार्केट्स हम लोग का बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है और सामान की क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं होती. सो वी वर वेटिंग फॉर द एलिवेटर ताकि हम सामान जो है वो गाड़ी में रखें एंड देन वी कैन एक्सप्लोर द फूड कोर्ट ऑफ दिस प्लेस. वन थिंग आई लाइक अबाउट दमाम इज़ द सिक्योरिटी एंड पीस. इतना सुकून मुझे कभी पाकिस्तान में महसूस नहीं हुआ. एवरीथिंग इज़ सो रिलैक्सिंग समहाउ. सो यहाँ पे ये एक छोटा सा जो है वो इन्होंने फाउंटेन बनाया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस मॉल लुक्स सो गुड. जिसने भी बनाया है उसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया. मैंने ये भी सुना है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल्स हेयर इन दमाम. अगर आपको कोई फैक्ट इस मॉल के बारे में पता है तो डू लेट मी नो. यहाँ पे आई वाज फ्लेक्सिंग ऑफ कोर्स. अब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे जगहों को, मी एंड माई सिस्टर इन लॉ. और हम मुख्तलिफ़ जगहों को देख रहे थे. तो अभी हमने सोचा था कि हम मैक्स में जाएंगे. मैक्स इज़ अ क्लोथिंग शॉप. आई थिंक बच्चों के भी कपड़े मिल जाते हैं आपको, बड़ों के भी मिल जाते हैं. कपड़े बहुत प्यारे हैं यहाँ पे. अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं से उनके कपड़े लें एंड इट्स ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एज़ वेल. सो मैक्स जो है वो इनके सेकंड फ्लोर पे है. यहाँ दमाम में फ्लोरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है. फर्स्ट फ्लोर इज़ द ग्राउंड फ्लोर बेसिकली. सो इनके थर्ड फ्लोर पे विच इज़ बेसिकली द सेकंड फ्लोर यहाँ पे इनका फूड कोर्ट है. और फूड कोर्ट की इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत था. लुक एट दोस चैंडलियर्स सो ब्यूटीफुल. और यहाँ पे कुछ शॉप्स थी खाने की और हम लोग चुके ऑलमोस्ट आफ्टरनून का टाइम था, दोपहर थी. तो हम लोग वहाँ से खाना वगैरह हमने लिया और हम लोग बैठ के खा रहे थे. एंड नाउ प्लीज़ डोंट जज मी ऑन मैकडोनल्ड्स क्योंकि हमारे पास जो है वो और मैं किसी टेस्ट को भी लाइक इस पर रिलाई नहीं कर सकती थी तो मैंने मैकडोनल्ड्स ही प्रेफर किया. और ये था इनका प्रेइंग एरिया और इनका जो वॉशरूम का एरिया है. यहाँ एक साइड पे आपको झूले भी मिलेंगे. बहुत ही ज़बरदस्त झूले थे. अगर आपके बच्चे को पसंद है झूले वगैरह तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इनको लेकर आएँ. अब यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी थी मेरे घर वालों ने तो वो तमाम चले गए थे. एंड आई वाज गेटिंग बोर्ड एंड बोर्ड एंड बोर्ड सीरियसली. आई डिड नॉट नो कि क्या करूँ क्या ना करूँ. आई वाज वेटिंग फॉर पीपल टू कम बैक एंड आई वाज लाइक पासिंग टाइम. तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि बाय नॉट
आई गो एंड हैव सम आइसक्रीम। या मेरे कपड़ों पे कुछ खाने की भी चीज़ें गिरी थी, इट वॉज़ वेरी एम्बेरसिंग। और ऑफ कोर्स यू नीड टू डू समथिंग टू किल टाइम, सो इट वाज माय वे ऑफ जस्ट स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया ये लावा केक, और इसको बोलते हैं चॉकलेट केक सूफ्ले, आई थिंक इट्स फ्रॉम डोमिनोज़। और अगर आप इसको आइसक्रीम के साथ टॉप अप करके खाते हो तो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ का जो लावा केक है वो डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी केक का जो टेस्ट है लावा केक का वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इट वॉज़ रियली यमी। और यहाँ मेरा भतीजा जो है वो ऑलमोस्ट आइसक्रीम उसको खा रही थी, वो आइसक्रीम को खा रहा था, आई एम नॉट श्योर। और आप कमेंट करके बताएं कि आपके घर के बच्चे भी इस तरह की आइसक्रीम खाते हैं या नहीं। इस एक शैंडलियर पे मेरा बहुत दिल आ गया था, और प्लस इस एंट्रेंस के ऊपर भी। इट्स वाज वेरी मिनिमलिस्टिक बट स्टिल आई कैचिंग। सो दैट्स इट गाइस। अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से जाएँ। यहाँ मुझे ना वीडियोस बनाते थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि लोग कंफर्टेबल होते हैं इस नाम की वीडियोस में आने में। एनीवेज, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हाई नॉट, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।